समझाऊं या कुआ बांध पड़ी। अब जैसे इस दास ने आपसे प्रार्थना की बार बार कि भाई आज हम इस गलत परंपराओं को भी ठीक करना चाहते हैं, इसमें इस दास का सहयोग दो। भक्ति तो हम करेंगे ही करेंगे। कौन कौन सी परंपराएं हैं? जैसे अभी एक तो रक्षाबंधन, एक ये त्योहार आते हैं, इन पर पटाखे बजाओ, बेगन तार दें, निरा प्रदूषण फैला देते हैं। किसी की आंख फूट जाए, किसी का हाथ कट जाए, किसी का छोर में आग लागी हो, सारा जल जाए, कितना को मपा दे लिया। तो इस तरह की जो हम करते हैं इसको हमने बंद करना है। अब जैसे सिद्धि और कोथली युग के फंड है, विचार करके देखो। पहले जैसी परंपरा शुरू हुई जब कुछ इसका कुछ और रीजन था, जैसे बारात है, इसकी क्या आवश्यकता है? भक्त को अधिक संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। भक्त वही होता है जो उस लोक की परंपराओं से हटकर आध्यात्मिक परंपराओं के आधार से अपना जीवन निर्वाह करे, उसके आधार से चले, वो भक्त कहलाता है। अन्यथा जैसे भक्ति मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति, कोई भक्त कोई मार्ग पर चल रहा है, सफर यात्रा कर रहा है, तो वो कम से कम ही भार लेकर चल सकता है। और ये आपको खूब मालूम है, जो पहले यात्रा करते थे, पैदल जाते थे, तो एक थैला डालते थे काख में, उसमें एक चद्दर और एक धोती कुर्ता, नथिंग एल्स। तो कहने का भाव ये है, हमने जाना सतलोक में और हम यहां वजन रख लिया ज्यादा, या कोठी मेरी है, ये कार मेरी है, 5 प्लाट ले लिए हैं और इतने एकड़ जमीन बना ली, राजा बन गया, ये राज मेरा है। इस सब को सिर पे रखे हुए एक कदम भी नहीं चल पा रहा, तो फिर हमें ज्ञान होगा कि हमने इतना वजन नहीं उठाना चाहिए जो हमारे सफर को बाधा करे। इसलिए कम से कम संग्रह करो। और ये परंपराएं जो हमने बना रखी हैं, ये ही हमारा दुख का मूल है, जड़ है ये दुख की। ब्याह शादी में लोग दिखावा ड्रामा करना, नाचना गाना, डीजे बजाना, कोई बात है ये? हमने बहुत से देखा, पहले दिन डीजे बजा रहे हैं, लड़के का विवाह है, धरती तोल रखी, अगले दिन वो दूल्हा ही मर जाता है दुर्घटना के अंदर। अब टक्कर मार कर रो रहे हो, अब बजाओ डीजे। तो ऐसे गंदे लोक में और हम ये ऐसी परंपराएं बनाकर अपना जीवन नाश कर रहे हैं। दहेज लेते हैं, लोग दिखावा देते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए हम, क्योंकि सारा जीवन कमाते रहते हैं, फिर उठाकर ब्याह और कोठी पर लगा देते। तो हमने सिंपल मकान जो भगवान अलाउड करे उतना ही बनाओ। चाहे अपनी झोंपड़ी डाल लो, दया करता है भगवान तो मकान बना लो, आपकी व्यवस्था है तो। एक झोंपड़ी भी अच्छे ढंग की बनाई हुई उतना ही काम करेगी जो आपके महल करेंगे। और आजकल के पक्के मकानों से झोंपड़ी जो डाली जाती थी वो गर्मी सर्दी दोनों से प्रोटेक्ट करना करती थी। आज ऐसी भी ना काम करे जो वो करा करती थी। तो जैसा भी है, देश काल परिस्थिति जो बदल गई है, तो हम कैसे भी मकान बना कर रहे हैं, लेकिन भगवान की भूल ना पड़े और इन परंपराओं को कम करें हम, ताकि जैसे कि आज के हमारी रिवाज बन गई है, बेटी को हमने दुश्मन बना लिया गलत परंपराएं करके। क्योंकि लड़की जन्म होते ही हम ये मान लेते हैं ये भार बन गई, क्योंकि इसका विवाह करना 2-4 लाख रुपया लगाने पड़ेंगे तब कोई ग्रहण करेगा, फिर उसको बच्चा होगा, कदे पी लिया, कदे छूत छक, कदे फलाना, फिर भात हो गया। तो ये क्या आवश्यकता है इन चीजों की? ये अपने ये मैन मेड है, गॉड मेड नहीं है। और हमने इनको खत्म करना पड़ेगा। तो बेटी देखना, सब चाह करेंगे बेटी हो, क्योंकि वजन ही नहीं रहेगा हमारे ऊपर। तो और बेटी बिना फिर बेटे के गाड़ोगे, बेटी ना हुई तो फिर ब्याह कितना होगा, अगला बेटी ना होगी तो किसे कहे। तो हमारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए, हम भगवान से दूर होकर समाज में ही रंग गए और उसी दृष्टिकोण से सोचने लग गए। तो इनसे ऊपर उठना पड़ेगा, तब हम भक्ति कर सकते हैं। हम सतलोक चलना है तो इन मर्यादाओं का अपना पालन करना पड़ेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी
विद्यार्थी वाला ही काम करे। और फिर वो अगर वो बच्चों में गधों पर बैठकर घूमता है गांव में जाकर तो विद्यार्थी नहीं है और स्कूल आता नहीं है। इस प्रकार आप जी ने ये अन्य परंपराएं त्यागनी होंगी। और आप जी से बार बार प्रार्थना करते हैं, क्योंकि इस दास को एक सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि हम इतना लंबा चौड़ा कोर्स है जो 1 साल में भी पूरा नहीं होता, जो सत्संग विचार दास सुनाते, तो इसमें बीच बीच में सदग्रंथों के जो बड़े प्रकरण आ जाते हैं, तो इस तरह की जो ज्ञान है, जो छोटी मोटी जो ये परंपराओं के बारे में जानकारी बार बार नहीं दे पाता। तो इस तरह आप जी का फर्ज बनता है एक दूसरे को समझाए, भाई ऐसे ऐसे कहानी है और हमने इससे वापस हटना है। तो कहने का भाव यह कि हमने ब्याज भी नहीं लेना किसी से, वो काफर जो ऋण हत्या रखे, तो ब्याज हमने नहीं लेना किसी से। और मान लीजिए आपने आवश्यकता पड़ती है तो आप ब्याज दे सकते हैं, क्योंकि जब तक समाज में पूरा सुधार नहीं आएगा तब तक आपको आवश्यकता पड़ सकती है। आप कबीर साहब कहते हैं, कबीर आप इस तरह की ये परंपरा चल रही है, अन्य लोग नहीं मान रहे हैं, वो करते रहेंगे, लेकिन आप जी उससे बचो, अपने बच्चों को भी बचावे। उसमें से सारी कुबद सीखता है इंसान। तो इस प्रकार हमने इन परंपराओं से बचना है। ना कोई पटाखे ये बजाते हैं ना, पटाखे बम वगैरह, ये बिल्कुल नहीं बजाने, बच्चों को मना कर देना, गुरुजी का आदेश है, हमारा नाम खंड हो जाएगा। क्योंकि परमात्मा हमें बार बार बताते हैं और संत भी बताते हैं, जो परमात्मा कबीर जी से, परमेश्वर जी से परिचित हुए। और ब्याह शादी के अंदर भी हमने नाचना गाना बिल्कुल नहीं, सिंपल मैरिज करो। 2 बच्चों का सहयोग जोड़ना है, वो जोड़ते भगवान ने रखा, पहले उनके संस्कार मिला रखे। हमने तो ये ड्रामाबाजी करनी है, ये बेमतलब की नहीं करनी चाहिए। स्वाभाविक करो, 5-10 आदमी इकट्ठे हों और परमात्मा का ये रामायणी है, गरीबदास साहिब जी की असुर निकंदन रामायणी, इसका पाठ कर दे, दोनों बच्चों को बैठाकर 10-5 वक्त आ जाए, उनको खाना खिला दे। तो इससे इतनी अमर वाणी है परमात्मा की, सभी देवी देवताओं का सत्कार, सभी का वहां पर उपस्थिति हो जाती है और वो सदा बच्चे सुखी रहेंगे, क्योंकि उनके पास फिर नाम भी साथ होगा। तो संयोग तो मालिक ने जोड़ रखा है, इस काल ने हमें मूर्ख बना रखा है। ये पैसे के मायाधारी लोग मस्करे, ये फिर ड्रामा बना देते हैं, नाचे गाँव, डीजे लाओ, छोरी भी नाचे, सरेआम ड्रामा काटे, है तरह गजब, ये शर्मबाजी कति संसार की। तो इस प्रकार हमने इसको रिसेट कर, हमें भगत बन के रहना है। तो क्या बताते हैं, ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। प्रथम तो इस बात को कोई स्वीकार करके प्रसन्न नहीं कि कबीर साहब भी कोई भगवान होगा, कबीर साहब के अंदर भी कोई ऐसी शक्ति होगी जो हमें सुख दे सकता है, हमारी आत्म कल्याण कर सकता है। हमने केवल अपने उन्हीं पुराने शास्त्रों के ज्ञान को ही आरूढ़ मान रखा है, तो उसके अनुसार भी हम पूर्ण साधना नहीं करते, जो कि हमारे पुराने शास्त्र हैं। वो भी आखिर में हम कहाँ आगे देखा देखी, जैसे भी अपनी साधना, कोई 8वीं, कोई 6th, कोई चौथ, कोई 5वीं, कोई 11, कोई 12, एकादशी, इन्हीं को माउस पूर्णिमा को पूज पाज करके और धाम स्थान पर किसी भी धाम पर जाकर के अपना मत्था साल भर में एक बार टेक करके अपनी आत्माओं को ये प्रसन्न मान लेते हैं, हम खुश हो जाते हैं कि हमने बहुत कुछ कर लिया। तो हम उनको बताते हैं जाकर के कि गरीबदास महाराज जियों ने ये बताया है कि ये साधना आपकी ठीक नहीं है। तो इन बातों को सुनकर जो समझदार होते हैं वो तो नजदीक लग जाते हैं, जो अनजान होते हैं वो बल्कि नाराज हो जाते हैं कि ये तो हमारी पुरानी परंपरा को खत्म करना चाहते हैं। देखो, समय अनुसार हमने बदल भी जाना चाहिए। जैसे पहले हम हाथ का गंडासा होता था, सानी काटने का, यानी कुट्टी करने की जो मशीन है वो हाथ से, पहले पुराने समय बताते हैं कि एक उसको गंडासा ही कहते हैं यहाँ हरियाणा की आदि भाषा में, हरियाणा रोहतक जिले में तो फरसा भी समझो, ऐसे हाथ से पकड़ लिया करते थे। एक तरफ से उसको गहरा कहो, उसको भूस कहो, और दूसरे हाथ से उसके हाथ के बिल्कुल साथ से ऐसे हाथ से काटा करते थे। हमने खुद देखे हमारे दादाजी काटते हुए, वो सुबह उठ जाया करते 2 बजे 3 बजे और कटाए कट शुरू में
और काट कर ढूला दिया करते थे। फिर वो दूसरी मशीन चली जो हाथ से घुमा करके और 2 फरसे उसमें होते हैं, उसने काटने की चली। अब वही मशीन के ऊपर एक मोटर भी रख दी गई बिजली की, जो कि मिनटों में काट देती है बहुत सुविधा के साथ। तो शुरू में जो हाथ से काटा करते थे वो बुजुर्ग, जब वो मशीन चली ऐसे हाथ से काटने वाली घुमा करके, तो वो ऐतराज किया करते थे हमारे दादाजी। यूं कहा करते कि सानी तो बने से उस हाथ के गंडासे थे, ये तो वे मोटी मोटी काटो सो। यानी वो अपनी परंपरा को जो हाथ से कितनी मेहनत की, कितनी खूब हाथ की, वो करना आवश्यक समझते थे, उसी में रुचि बनी हुई थी। और फिर उसके बाद जब मशीन चल गई, मोटर चल पड़ी, तो आज कितनी सुविधा होगी। अब कोई कहे कि नहीं हम तो अपनी उस परंपरा ने को नहीं छोड़ा जो हाथ से काटा करते जो दा के साथ, तो वो गलत है, उनको ज्ञान नहीं है। ज्ञान होगा जब आप सत्संग को सुनोगे, सत्संग सुनने से फिर इसको करके देखोगे जैसे हमने आपको बताया है, तो फिर क्या होगा, फिर आपको घर में भी सुख महसूस होगा। एक परिवार के अंदर लगभग 2-2, 3-3 व्यक्ति बीड़ी और दारू पिया करते थे, 4-4 भी भाई सारे पिया करते थे। जब सतगुरु महाराज की वाणी सुनी कि कितना दुख होता है, कितना उनको कष्ट होगा जो आज हुक्का शराब आदि प्रयोग करते हैं, 184 में चले जाएंगे। एक बार सुना, दूसरी बार सुना, तीसरी बार सुनकर उन्होंने प्रण कर लिया कि आज के बाद हम बीड़ी शराब मांस तंबाकू प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसी प्रकार मैं कहना ये चाहूं था